नोएडा वगैरह क्या होता है, दिल्ली वगैरह जॉब करने आता है, लेकिन आप लोग पढ़ने आते हैं। पढ़ाई के दौरान काफ़ी समय लगता है, तो घर की याद कभी आती है? आती है जब मतलब पढ़ाई करते रहो, कोचिंग वोचिंग से आओ तो रात के टाइम तो थोड़ी बहुत आती है। ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर आ गए। सर याद तो आती है बट सर थोड़ा तो करना ही पड़ता है जब पढ़ाई के आईएएस लिए। बनेंगे तो एक अलग ही बात होगी। सोच लिया था इसी फील्ड में जाना है। 12वीं से ही सोच लिया हाँ, आपने? 12th से ही। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, इलाहाबाद, पटना, करोल बाग, मुखर्जी नगर और नोएडा सेक्टर 15 के। अभी हम फिर से नोएडा सेक्टर 15 में ही हैं। हमारे पीछे आप देखेंगे तो एक पीजी है जिसका नाम है स्टूडेंट होम, और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। गर्ल्स का भी पीजी है ये और बॉयज़ का भी, लेकिन अभी हम गर्ल्स पीजी में हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हमें ये बोलते हैं हमें अपनी बेटी को भेजना है, मेल करते हैं क्योंकि उनके पास मेरा नंबर नहीं है। आप हमें कोई पीजी बता दीजिए या फिर ये दिखाइए वहाँ पे कैसे स्टूडेंट रहती हैं, क्योंकि वो बड़ा डाउट में रहते हैं कि भेजेंगे तो कैसे हमारी बेटी वहाँ रहेंगी। कुछ छात्राएं हैं, ये लोग भी यूपीएससी की तैयारी करने आई हैं और ये भी दृष्टि की स्टूडेंट हैं। और ये स्टूडेंट होम पीजी का शेयरिंग रूम है। इनसे ही बात करने वाले हैं कि कितना रेंट है और एक महीने में ये कितना रेंट पे करते हैं, बिजली का बिल क्या अलग से है और फूड वगैरह इसी में ही इंक्लूड है या फिर अलग से ये लोग बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहिनी यादव। यादव जी, आप कब यहाँ पे आए हैं? आज ही शिफ्ट हुई हूँ सर। आज ही आप आए हैं? जी सर। तो दृष्टि का आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है? सर मैंने वैसे तो पहले मैंने जीएस का ले चुकी थी मैं ऑनलाइन में। अब मैंने मतलब सीसेट का ज्वाइन किया है। ये बताइए, आपका मीडियम क्या है, इंग्लिश, हिंदी? हिंदी मीडियम। आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह तो अभी दिया नहीं होगा? नो सर। ग्रेजुएशन आप कंप्लीट करके आए हैं? नो सर। कहाँ से आए हैं आप? फर्रुखाबाद से। तो आप ट्रेन से पहुँचे यहाँ पे, बस से? सर कार से आए हैं खुद तो की। पीजी मतलब पहले ही आप देख के गए थे क्या ये वाला? नो सर। आज सर ही? इन्होंने बताया था तभी। तो आप दोनों लोग पहले से ही फ्रेंड थे क्या? जी। हाँ। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? दीपिका यादव। आप पहले से ही दृष्टि की स्टूडेंट थी, हाँ। आपने अपनी फ्रेंड को भी बुला लिया? हाँ। कौन सा कोर्स आपने ज्वाइन किया था? मेरा कॉम्बो पैक था पूरा। तो जी सारा अच्छा, कॉम्बो। तो नेहरू विहार भी रहते थे क्या आप पहले? हाँ, मुखर्जी नगर। ये बताइए, दृष्टि आईएएस में अभी आपका कितना कोर्स कंप्लीट हो चुका है? मेरा जीएस तो पूरा हो गया है, 100% पूरा कंप्लीट हो गया है। अब फिलहाल मैं कर रही हूँ ऑप्शनल और सीसेट, दो चल रहे हैं। आपका वैकल्पिक विषय क्या है? हिंदी लिटरेचर। तो आप ग्रेजुएशन करके आए थे? हाँ, ग्रेजुएशन हो गई है, अभी इसी साल हुई है। फर्स्ट अटेम्प्ट कब देने वाले हैं आप? मैं 2026। बी प्लान भी आपने कुछ रखा है कि यूपीएससी के अलावा हम यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूके पीसीएस वगैरह कुछ अटेम्प्ट? नहीं, स्टेट का तो अभी नहीं सोचा है। मैं सिर्फ अभी अभी यूपीएससी केवल पहला अटेम्प्ट अभी यूपीएससी का ही देना है, फिर बाद में देखा जाएगा। ओके। फैमिली में सबसे बड़ी हैं आप, छोटी हैं? सबसे छोटे। घर की याद आती है या नहीं? क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग नोएडा वगैरह क्या होता है, दिल्ली वगैरह जॉब करने आते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ने आते हैं। पढ़ाई के दौरान काफ़ी समय लगता है, तो घर की याद कभी आती है? आती है जब मतलब पढ़ाई करते रहो, कोचिंग वोचिंग से आओ तो रात के टाइम तो थोड़ी बहुत आती है। कितने घंटे तक आपकी क्लास लगभग चलती है दृष्टि आईएएस में? मेरी क्लास 5-6 घंटे की हो जाती है, सुबह 8 से 3 बजे तक। कंटिन्यू? हाँ। तो यहाँ पीजी में जब आप आते हैं क्लास से या फिर जाते हैं, तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये मिलता है यहाँ पे या खुद बनाते हैं आप? नहीं नहीं, मिलता है तीनों टाइम, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब मिलता है। अगर हम लोग बनाना चाहें तो गैस प्रोवाइड की जाती है, वो अपनी अलग से भी मतलब कितना रेंट आप शेयरिंग में पे करते हैं? 10.5। शेयरिंग बेड पे? हाँ। बिजली का बिल अलग से? बिजली का अलग से है। तो जब आप क्लास जाते हैं यहाँ से, जहाँ आपका पीजी है, यहाँ से कितना समय पहुँचने में आपको क्लासरूम तक लग जाता है और आने में कितना लगता है? 5 से 7 मिनट, ज़्यादा नहीं है, बस 10 मिनट से कम ही है। अभी कौन से सर की क्लास चल रही है? अभी तो मेरी अंजनी सर की चल रही थी बड़ी श्री, वो अभी ख़त्म हुई है और अब सी सेट चल रहे हैं। ठीक है। आप ये बताइए, इन्होंने आपको बुलाया और आप तुरंत चले आए, आपने ये नहीं सोचा कि घर पे ही रहते पैसे बच जाते? नो सर, सर पढ़ना है तो फिर खर्चा तो होता ही है सर। सी सेट के लिए आए हैं पता चला है आप शायद, है ना? जी। तो घर पे क्या प्रॉब्लम होती है पढ़ाई करने में? जैसे लोग बताते हैं मुझे, घर वाले बुलाते हैं कुछ काम में लगे रहो, या फिर घर पे काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं तो पढ़ाई नहीं हो पाती। सर ऐसा नहीं है बट यहाँ पे सर माहौल मिलता है, सारे बच्चे मतलब पढ़ाई के ही होते हैं। उनसे मतलब मोटिवेशन मिलता है कि अगर बाय चांस आपको कुछ नहीं आता है तो आप दूसरों से शेयर करके पूछ भी सकते हैं
तो बस यही सब होता है। इसी बहाने आप आए हैं कि आपकी फ्रेंड ये मतलब पहले से ही आप लोग स्कूल में ही फ्रेंड थे या कॉलेज में? सर ऐसे ही अचानक से कॉलेज से फ्रेंड हैं। पक्की दोस्ती है लगता है ना? जी सर। यहाँ आप पीजी में आई कितने बजे सुबह आ गई थी? ब्रेकफास्ट वगैरह आपको यहीं से मिला या बाद में आए आप? सर 2-3 घंटे हो गए सर, अभी आई हूँ मैं। खाना वगैरह यहाँ का कुछ मिला आपको या नहीं अभी? नो सर। आप बताइए आज क्या बना था यहाँ पे सुबह? मैं सुबह मैंने खाया ही नहीं, मैं आपने ऐसे भी नहीं खाया? ही क्लास ऐसे ही चले गए थे? हाँ ऐसा ही। तो अभी आपने लंच वगैरह भी नहीं किया? हाँ अभी आए तब तक ये आ गई थी, इनके साथ बाहर ही खाना खाया अभी तो। घर की याद आ रही है या नहीं आपको? आप तो आज ही आए, ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर आ गए। सर याद तो आती है बट सर थोड़ा तो करना ही पड़ता है जब पढ़ाई के आईएएस लिए। बनेंगे तो एक अलग ही बात होगी। यस अच्छा, सर। ये वाला मोटिवेशन कहाँ से मिलता है कि चलो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस बनेंगे? सर ये तो खुद पर मतलब थोड़ा बहुत भरोसा होना चाहिए, और माता पिता जब करते हैं तो ओवर मतलब खुद पे ज़्यादा भरोसा होता है कि हाँ पहले हम कर बहुत सकते सारे हैं। स्टूडेंट ऐसा कहते हैं ना कि मैंने उन भैया को या उन दीदी को, उन सर को देखा था, चलो हम भी उनकी तरह बनते मेरे हैं। यहाँ कोई दीदी भैया नहीं, बस मुझे यही मेरी फ्रेंड करती थी पहले से ही, तो मैंने बस सोच लिया कि यहाँ आना है बस। ऐसे दोस्तों की बहुत ज़रूरत है आज के टाइम पे कि कोई यूपीएससी की तैयारी करता हो और वो भी उनको भी बुला लें कि आप आओ। आपको कहाँ से ऐसा लगा था कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं? मैंने तो बस 12th से ही सोच लिया था इसी फील्ड में जाना है। 12वीं से ही सोच लिया हाँ आपने? 12th से ही। ये थे। अगर आपके कुछ और डाउट हैं, सवाल हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। अभी हम नोएडा सेक्टर 15 में थे और यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दृष्टि के स्टूडेंट यहाँ कैसे रहते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट के मम्मी पापा हैं वो हमें कहते हैं कि अपनी बेटी को भेजना है, आप कोई अच्छा सा पीजी दिखा दीजिए। तो ये स्टूडेंट होम पीजी था, ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का है, लेकिन अलग अलग हैं, गर्ल्स अलग रहती हैं, बॉयज़ अलग। स्क्रीन पे हम आपकी मदद के लिए नंबर डाल देंगे ताकि आपको कोई भी ब्रोकर को एक भी पैसा ना देना पड़े, आप सीधा ओनर से बात करके यहाँ पे आ सकते हैं। रूम कुछ इस तरीके का होता है और ये अलमीरा वगैरह, बेड वगैरह सब आपको यहीं से मिला है? जी सर। कुछ लेके तो नहीं आए घर से आप, ये बेड नो वगैरह? नो सर। अटैच वॉशरूम वाला है आपका रूम? जी सर। अगर आपको लगता है हम कुछ और दिखाना भूल रहे हैं तो आप ज़रूर लिख भेजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।